सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए पहाड़ बचाओ, जल स्रोत बचाओ, तालाब बचाओ, वन्य जीव बचाओ के नारे लगाए। उसके बाद एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार सुभाष मीणा को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 7 अप्रैल को हुई जन सुनवाई में पारदर्शिता का अभाव रहा है। सरपंच सविता राठी ने बताया कि पिछले 7 अप्रैल को संवेदी जोन के प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर जन सुनवाई की गई थी, जिसमें गजट नोटिफिकेशन के नियम अनुसार 60 दिनों में आपत्ति व सुझाव देने वाले व्यक्तियों को नहीं बुलाकर 60 दिनों के बाद आए लोगों को बुलाकर सुना गया। सरपंच सविता राठी ने कहा कि खान मालिकों के दबाव में की गई जन सुनवाई का हम विरोध करते हैं। वहीं मीडिया द्वारा जब ये सवाल किया गया कि 2017 में आंदोलन के बाद 19 लाख रुपए का फंड ग्राम पंचायत में जमा करके आंदोलन को एक बार के लिए वापस ले लिया गया था, क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? इस सवाल के जवाब में सरपंच सविता राठी ने कहा कि ये आरोप मिथ्या है कि हम लोग निरंतर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। राठी ने कहा कि हम लोगों ने 19 लाख पंचायत के खाते में जमा लिए और कई प्रकार के टैक्स भी खननदारियों पर लगाए थे। राठी ने कहा कि इस पैसे से काफ़ी ज़्यादा का खनन होता है, इसलिए खनन माफियाओं द्वारा इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है कि हम लोगों ने पैसा जमा करके आंदोलन वापस ले लिया। सरपंच सविता राठी ने कहा कि इस बार पंचायत में फंड लेकर आंदोलन वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी से पंचायत को फंड मिल जाता है, हमें क्रैशर मालिकों के फंड की कोई ज़रूरत नहीं है। उप सरपंच गणपत दास स्वामी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जिन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई, सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को उन व्यक्तियों व संगठनों की सुनवाई करनी अत्यधिक आवश्यक है। महिलाओं ने गोचर बचाओ, तालाब बचाओ आदि के नारे लगाए। इस दौरान तिलोकाराम, भोलाराम पूनिया, झूमरमल सारण, अरविंद विश्वेंद्रा, सराम प्रजापत, एडवोकेट तिलोकचंद मेघवाल, प्रेम सिंह, रूप सिंह, जीवन सिंह, पूनम नाई, मुन्ना भाई, सीताराम प्रजापत, भंवरा राम प्रजापत, तिलोक हेमाराम मेघवाल, जुगल राम मेघवाल, चतर सिंह, हनुमान, संतोष धापू आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, इस बात की तो आम लोगों को काफी जानकारी है कि गोपालपुरा में खनन के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन 2017 में जब खनन के खिलाफ आंदोलन किया गया था तब पंचायत के खाते में 19 लाख का फंड जमा लेकर उस वक्त मामला शांत हो गया था। इस बात की जानकारी काफ़ी कम लोगों को है। अब चूंकि इस बात को काफ़ी अर्सा बीत गया है, इसलिए ताल छापर अभ्यारण्य के इको संवेदी जोन को लेकर फिर से आंदोलन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खनन रुकेगा या इस बार भी कोई राजीनामा करके बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। आप भी देखिए 19 लाख के सवाल पर गोपालपुरा की सरपंच क्या कहती हैं और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या। 14 सितंबर को जारी हुए गजट नोटिफिकेशन में 60 दिवस के अंदर आपत्ति व सुझाव दिए जाने थे ताल छापर इको जोन के संदर्भ में, जिसमें हमने और कई लोगों ने 60 दिवस के भीतर भीतर विनिर्दिष्ट समय में और तय किए गए ईमेल पर और दिल्ली भी हमने जो आपत्ति दर्ज की। इसकी जन सुनवाई 7 अप्रैल को की गई माननीय एसडीएम साहब महोदय की अध्यक्षता में। बड़ी तकलीफ की बात है कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। जिन्होंने इस प्रारूप अधिनियम का एक अपना अधिनियम, एक कानून होता है, जिस कानून की पालना नहीं करते हुए 60 दिवस के भीतर जिन लोगों ने आपत्ति की उनको नहीं सुना गया। उनमें से सिर्फ एकमात्र मुझे बुलाया गया और खान मालिकों के दबाव में आकर इन्होंने जो मीटिंग करी और जो जन सुनवाई की, जिसमें इस क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है, चूंकि गोपालपुरा सूरवास 90% प्रभावित होता है, इस क्षेत्र के लोगों को नहीं बुलाकर इस क्षेत्र के बाहर के लोगों को बुलाया गया। इसकी हमें घोर आपत्ति है। हमारा कहना है हमारे पहाड़, हमारा तालाब, हमारी गोचर और जो जल क्षेत्र, जल स्रोत क्षेत्र है, जिस पहाड़ से ताल छापर तक पानी जाता है, वो क्षेत्र बचाया जाए और ताकि जनजीवन की सुरक्षा हो सके। पूरा गांव आज बर्बादी के मुहाम पर आज आ चुका है अगर ये इको जोन खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी पुरजोर कोशिश है कि पहाड़ों तक इको जोन को कायम किया जाए। 2017 में भी खनन को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया था, फिर 19 लाख जमा लेकर आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है या आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं है, ये आरोप गलत है, मिथ्या है।
हमने लगातार जो है संघर्ष किया है। 20 सालों से हमारा संघर्ष का इतिहास रहा है। 19 लाख नहीं, हमने कई बार टैक्स भी लगाया इन लोगों के ऊपर, और ये टैक्स भी हमने पंचायत के खाते में जमा किए हैं। 19 लाख भी हमने पंचायत के खाते में जमा किए हैं, और सभी हमने सरकारी जो हमारी जितनी भी जो प्रोसेस है उससे हमने इनसे पैसा लिया, जो कि विकास के काम में हमने लगाया। चूंकि इन विकास कार्य से बढ़ के बहुत ज्यादा खनन होता है और हमारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इस प्रकार की जो मिथ्या बातें इन खनन मालिकों के द्वारा फैलाई जा रही है, हम उसकी घोर आपत्ति करते हैं। 20 सालों से हमारा जनजीवन जो है इसके खिलाफ खड़ा है, और आज भी खड़ा है। गोपालपुरा ग्राम पंचायत मेरे से पहले भी इसके खिलाफ थी। गोपालपुरा ग्राम पंचायत ने किसी को एनओसी आज तक नहीं दी है। हमेशा उन्होंने जो है इसके विरोध में अपना दर्ज किया है, क्योंकि गोपालपुरा की बसावट ही ऐसी है कि खनन होने से गोपालपुरा बर्बादी पे आता है। यहाँ के तालाब, यहाँ का जनजीवन सब खत्म होता है। तो क्या इस बार भी पंचायत में फंड लेकर आंदोलन वापस होगा या सतत जारी रहेगा? पंचायत का फंड माइनिंग डिपार्टमेंट से, डीएमएफटी के द्वारा सरकार से हमें अपना आप ही मिल जाता है। क्रेशर मालिकों से हमें इनसे फंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने टैक्स लगाया था, जो कि हमने बकायदा कानून सम्मत टैक्स लगाया था, वो पैसा हमने लिया। आज डीएमएफटी से सरकार हमें पैसा देती है। अभी हमने 75 लाख रुपए जो है डीएमएफटी, जो कि माइनिंग फंड है, उससे हमने लिया है, और ये हम जो है पंचायत के अंदर लगातार करते जा रहे कार्य। लेकिन हमारा संघर्ष जिंदा है, और हम ये जो बात इनके द्वारा कही जा रही है कि पैसा लेकर बात इनकी अपनी निराशा झलकती है जो खनन माफिया है उनकी, क्योंकि हम उनकी कुत्सित इरादों को सफल नहीं होने देंगे। मैं अब बात करनी चाहूँ पुजारी होने के नाते कि हमारा डूंगर बालाजी से लेकर ताल सापर सेंचुरी तक एक रमणीक एरिया है, एक टूरिस्ट हब बनने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये कायम रहे। कुछ हमारे गोपालपुरा पंचायत के नहीं होकर बाहर के खनन माफिया जो कि ये सेंचुरी भी धीरे धीरे ख़त्म करने चाहते हैं, उनको हिरणों को भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं। ये लोग कोशिश भी करिए। ये यहाँ तक कि कर दिया कि हिरणों भूखे मरने में आ गया। पहाड़ों का जो पानी ताल छापर में जाता था, आप सभी जानते, उनसे ताल छापर हरा भरा रहता था हिरणों के लिए, वो सब सूखा पड़ा। हिरण दिनों दिन घट रहे। सब ये एक साजिश के तहत हो रहा है। ये सेंचुरी ख़त्म हो रही है। हमारे पहाड़ों के आसपास जो गोचर भूमि पर ऊपर पत्थर है वो सोना है, उस पर सभी की नज़र है। और एक बार छापर में इन्होंने बेड़ा हुआ है, बट बात की एसडीएम साहब के सामने, क्यों साहब है गोपालपुरा की अति लेबर ने मजूरी दिया। गोपालपुरा की अगर खनन माफिया 10 लेबर बता दे तो हमारा बात कर लिया।